हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के दिन बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कई सारी कंपनियों में भरपूर एक्शन रहा है। ईरान की तरफ से हॉर्मुज़ खोलने को लेकर एक खबर आ रही है। ट्रंप की तरफ से भी कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है। सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो बाजार में आज के दिन लाल निशान में हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला। लगभग 125 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी 50 हमें देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में भी देखा जाए तो यहाँ पर भी लगभग 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। क्लोजिंग के वक्त प्रेशर हम लोग को थोड़ा और बढ़ते देखने को मिला, क्योंकि हम लोग को कुछ ऐसी खबरें देखने को मिल रही है जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाजार के ऊपर हमें असर देखने को मिल रहा है। जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली खबर है, जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला एक फैक्टर है जो बाजार पर प्रेशर डाल रहा है, वो है ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस। दोस्तों, हम लोग को फिर से $111 प्रति बैरल पर पहुंचते हुए देखने को मिले हैं और इस वजह से हम लोग को दोस्तों बाजारों में प्रेशर का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि अमेरिका के डाउ जोन्स के फ्यूचर को देखें तो ये हरे निशान में है, लेकिन हमारे बाजार में जो गिरावट है वो उसके पीछे के मेनली देखा जाए 3 बड़े कारण हैं। पहला है ब्रेंट क्रूड के प्राइस बढ़ना, क्योंकि दोस्तों क्रूड का प्राइस बढ़ता है तो भारतीय इकोनॉमी के लिए काफ़ी चिंता की बात है। दूसरा बड़ा फैक्टर जो हमें देखने को मिलने वाला दोस्तों, वो आरबीआई की तरफ से एक बड़ा डिसीजन लिया गया है, उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले देखा जाए हॉर्मुज़ को लेकर क्या खबरें आ रही हैं। ईरान की तरफ से प्रपोजल दिया गया अमेरिका को, यानी ट्रंप को। ईरान हॉर्मुज़ खोलने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी 3 शर्तें हैं जिनको फिलहाल अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। एक खबर दोस्तों हमें ये भी देखने को मिल रही है कि ईरान की तरफ से जो प्रपोजल दिया गया है उस पर ट्रंप की तरफ से जल्द ही संबोधन किया जाएगा और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ट्रंप की तरफ से क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, कुछ रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि ट्रंप शायद से ईरान की जो शर्तें उनको ना माने, तो इस वजह से हम लोग को भारी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, जिसमें देखा जाए क्रूड में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव का माहौल है। अब बात करेंगे दोस्तों उस फैक्टर के बारे में जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में गिरावट है। पहला है ब्रेंट क्रूड और दूसरा है दोस्तों निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी आज के दिन, तो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तीसरा बड़ा फैक्टर दोस्तों देखने को मिला, आरबीआई की तरफ से एक डिसीजन लिया गया। आरबीआई ने फाइनल निर्देश जारी किए हैं असेट क्लासिफिकेशन प्रोविजनिंग को लेकर, जिसको ईसीएल फ्रेमवर्क कहा जा रहा है। 1 अप्रैल 2027 से ये लागू हो जाएगा। ये बैंक और एनबीएफसी के लिए दोस्तों ये एक सर्कुलर है। इसके तहत क्या होगा, एक तरीके से ये कह सकते हैं आप लोग, जो हम लोगों को एनपीए देखने को मिलते हैं, अब बैंकों को अगर लगता है कि ये एनपीए होने वाला है, उससे पहले ही इनको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। हालांकि पहले से ही प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, लेकिन इसको अब और सख्त कर दिया गया है। इस सख्ती की वजह से कंपनियों के मार्जिन पर असर पड़ेगा और बैंकों का पैठ गिरकर आएगा, यानी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए और फाइनेंस सेक्टर के लिए नेगेटिव खबर रही। और निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए किसी को कोई चला तो फाइनेंस सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान है। तो लगभग निफ्टी 50 में यानी कि निफ्टी बैंक में देखें 1000 पॉइंट के आसपास की गिरावट रही। 2.25% बैंक निफ्टी टूटा है और इसी वजह से हम लोगों को बाजार में प्रेशर का माहौल देखने को मिला, यानी कि एक ये बड़ा काफ़ी फैक्टर माना जा रहा है। अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो कोटक बैंक और यस बैंक को छोड़कर बाकी सभी कंपनी लाल निशान में है, जिनमें फेडरल बैंक देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक ये भी 1.5% के आसपास टूटा है। इंडसइंड बैंक में भी गिरावट, एसबीआई भी लगभग 2% टूटा, आईसीआईसी बैंक में 2% की गिरावट, पीएनबी लगभग 2% टूटा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 2.25% की गिरावट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी 2.5% के आसपास। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे काफ़ी दमदार थे, उसके बावजूद इसमें भी 2.5% तक की गिरावट। कैनरा बैंक ये भी 2.5% टूटा। सबसे ज़्यादा गिरावट यूनियन बैंक और एक्सिस बैंक में देखने को मिली है। ये दोनों कंपनियों में सबसे ज़्यादा प्रेशर का माहौल देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में प्रेशर आने का मतलब, बैंक निफ्टी में गिरावट होने का मतलब पूरे बाजार के ऊपर असर पड़ना, और यही वजह है आज के दिन जो हमें बाजार में गिरावट का माहौल देखने को मिला। अब बात करेंगे मारुति सुजुकी के बारे में। इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट आए। रिजल्ट अगर देखा जाए रेवेन्यू तो बढ़कर आया, लेकिन कंपनी का पैट घटकर आया 28% लगभग। डिविडेंड का ऐलान किया कंपनी ने। कंपनी का अगर रेवेन्यू देखें तो इसमें हम लोग को कह सकते हैं 28% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली। 52,449 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया, जो पहले 40,901 करोड़ के आसपास था। कंपनी के मार्जिन भी घटकर आए हैं,
तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं मारुति सुजुकी के ऊपर दबाव देखने को मिला। वर्धमान स्पेशल स्टील की बात करेंगे, इसके Q4 के रिजल्ट है काफ़ी दमदार रिजल्ट देखने को मिले। कंपनी का पैट 73% तक बढ़कर आया है, 34 करोड़ के आसपास, जो पहले लगभग 20 करोड़ था। कंपनी की अगर ग्रोथ देखें यानी कि रेवेन्यू देखें तो ये भी 7% बढ़कर आई, 458 करोड़ है, जो पहले 428 करोड़ के आसपास थी। तो अच्छे नंबर के दम पर इस कंपनी में पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला। डालमिया भारत की बात करेंगे तो इस कंपनी के रिजल्ट मिक्सअप देखने को मिले, मिले जुले रिजल्ट आए, कंपनी में भी गिरावट देखने को मिली। टॉप लाइन मिस की है, मार्जिन हालांकि बढ़कर आए हैं, तो कंपनी के नंबर इतने कुछ खास नहीं रहे और इस वजह से इस कंपनी के ऊपर रिएक्शन देखने को मिला। कंपनी के मार्जिन पहले 19.3% थे, जो बढ़कर 20.7% तक आ चुके हैं। हालांकि अनुमान कंपनी का 19.5% के आसपास, तो अनुमान से बेहतर मार्जिन बढ़कर आए, लेकिन उसके बावजूद कंपनी में हमें गिरावट का माहौल देखने को मिला। बीएसई की बात करेंगे, लगातार ये कंपनी रिकॉर्ड हाई बनाते जा रही है। एनएसई के आईपीओ को लेकर जो भी पॉजिटिव खबर आती है, इस कंपनी के ऊपर भी हमें रिएक्शन देखने को मिल जाता है। बीएसई ने इतिहास में पहली बार लाइफ टाइम हाई बनाया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। अब बीएसई अपने Q4 के रिजल्ट की वजह से काफ़ी फोकस में रहेगी। कंपनी के Q4 के रिजल्ट 7 मई को जारी किए जाएंगे, तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाली है। तो इसके ऊपर चाहे तो ज़रूर आप लोग नज़र रख सकते हैं। ये कंपनी अब काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को खबरों में देखने को मिल जाएगी। किर्लोस्कर पिनोमेटिक की बात करेंगे, इस कंपनी के रिजल्ट आए थे कल Q4 के, काफ़ी दमदार रिजल्ट थे। कंपनी ने स्प्लिट का भी ऐलान किया, कल भी इसमें 11-12% की तेज़ी थी, आज भी 5-6% ये कंपनी भागी है। तो अच्छा खासा मोमेंटम इस कंपनी में देखने को मिला और इसको लेकर कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की पॉजिटिव रिपोर्ट भी देखने को मिली, जिसमें प्रभुदास लीलाधर की तरफ से रिपोर्ट आई। 1715 का इस कंपनी में इन्होंने लेवल बताया, तो चाहे तो आप इस कंपनी को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ट्रेंट ने जो बोनस का ऐलान किया था 1:2 का, यानी कि 2 इक्विटी जिसके पास है उसको 1 बोनस के रूप में मिलेगी, इसकी कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। तो इस वजह से ट्रेंड भी फोकस में, 29 मई इसकी रिकॉर्ड डेट तय की गई है। तो रिकॉर्ड डेट से पहले एक दिन पहले को एक्स डेट कहा जाता है और एक्स डेट से एक दिन पहले जो भी खरीदारी करते हैं वो इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। तो ट्रेंड इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहने वाली है। अब बात करेंगे इटर्नल यानी कि जोमेटो के बारे में। इस कंपनी के हम लोग को दोस्तों रिजल्ट देखने को मिले हैं। कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 196% बढ़कर आया, 17,292 करोड़ के आसपास, जो पिछले साल हमें 5,833 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पर 6% की ग्रोथ है। कंपनी का नेट पैट देखें तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़कर आया, 346% की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी ने 174 करोड़ के आसपास का पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 39 करोड़ के आसपास था। और पिछले क्वार्टर में दोस्तों ये हम लोगों को उससे कंपेयर करें तो 70% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। इस बार जो कंपनी ने 174 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, अनुमान 160 करोड़ के आसपास था। तो जोमेटो के नंबर देखें तो अनुमान के आसपास ही हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी बढ़कर आई है। तो ठीक ठाक नंबर जोमेटो के हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंपनी भी हम लोग को रिजल्ट के दम पर रिएक्शन दिखाते देखने को मिली। हालांकि कंपनी में दबाव रहा है, प्रेशर रहा है, क्योंकि हम लोगों को नंबर थोड़ा और बेहतर होने की उम्मीद थी। कंपनी के मार्जिन देखें तो 2.3% से बढ़कर हमें थोड़ा बेहतर देखने को मिला, 2.8% के आसपास कंपनी के मार्जिन रिपोर्ट किए गए। तो डिटेल में जाकर चाहे तो आप इटर्नल यानी जोमेटो के रिजल्ट को भी स्टडी कर सकते हैं। हालांकि इटर्नल के रिजल्ट को लेकर और भी बड़े अपडेट आ रहे हैं। जैसे जैसे मार्केट इसके रिजल्ट समझ रहा है, वैसे वैसे कंपनी में भी रिकवरी देखने को मिली। निचले लेवल से शानदार रिकवरी इस कंपनी ने दिखाई, लगभग कह सकते हैं 6% के आसपास निचले लेवल से ये कंपनी रिकवर की है। तो इटर्नल के नंबर देखा जाए तो मार्केट को पसंद आए, जैसा अनुमान था उसी के आसपास हमें नंबर देखने को मिले। हालांकि थोड़ा और बेहतर कर सकता था।